गोरखपुर में 5 साल के कुशाग्र अग्रवाल के साथ सीएम योगी ने खेला शतरंज। भारत में सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड खिलाड़ी हैं कुशाग्र। 1428 रैपिड फीडे रेटिंग हासिल करने का है रिकॉर्ड। प्रतिभा के दम पर 1 साल में ही हासिल की फीडे रेटिंग। सीएम ने कुशाग्र के उज्जवल भविष्य के लिए दिया आशीर्वाद। सुल्तानपुर में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी। बीजेपी नेता अजदार हुसैन ने समर्थन में की नारेबाजी। नसरुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी करते वीडियो वायरल। भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं अजदार हुसैन। सांसद धर्मेंद्र यादव ने किया पूर्वांचल का दौरा। संत कबीर नगर जाते समय रास्ते में जगह जगह हुआ स्वागत। पूर्व सांसद भालचंद यादव की पुण्यतिथि में भी हुए शामिल। कहा 2027 चुनाव के लिए जुटे नेता कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव में जनता ने अंगड़ाई ली। हर वर्ग के लोग बीजेपी से हैं त्रस्त। बेकसूर लोगों का हो रहा एनकाउंटर। 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। चित्रकूट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी की जा रही। संगठन के दृष्टि से हम लोगों ने तैयारी की है। लोगों के घर घर जाकर सरकार के कामों को बताया है। उत्तर प्रदेश आज बदलता हुआ प्रदेश है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही। हमारी सरकार अपराधियों के प्रति कठोर। बस्ती में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान। कहा यूपी की कानून व्यवस्था बद से बदतर। उपचुनाव में सभी सीटें सपा एक तरफा जीतेगी। 2027 में बीजेपी को जनता देगी जवाब। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। अमेठी में पूरे परिवार को मार डाला। कानून व्यवस्था पूरी तरह से है ध्वस्त। एमएलए योगेश वर्मा कहते हैं मैं डरुआ हूँ। बीजेपी के लोग समाज में क्या मैसेज दे रहे। जाहिद बेग व उनके बेटे को जबरन जेल में भेजा। मोहित खान का डीएनए मैच नहीं हुआ और बेकरी गिरा दी गई। तिरुपति प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी बनाने का दिया आदेश। प्रसादम मामले की जांच स्वतंत्र एसआईटी से ही। बीएसपी नेता आकाश आनंद ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। सरेआम घर में घुसकर हत्याएं की जा रही। अपराधियों में कानून का खौफ नहीं रह गया। कानून द्वारा ही कानून का राज स्थापित नहीं हो रहा। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान। उत्तर प्रदेश में हो रही हत्याएं चिंताजनक। एक परिवार के 4 लोगों की हत्याएं कर दी गईं। सरकार का जो दावा है वो फेल दिख रहा। यूपी में की जाती है दलित युवक के ऊपर पेशाब। लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद बड़े इमामबाड़े पर लोगों ने की नारेबाजी। इजराइल अमेरिका के विरोध में जमकर हुई नारेबाजी। सहारनपुर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस की टीम को मिली बड़ी सफलता। संयुक्त टीम ने 2 शातिर नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से 60 लाख का अवैध 314 किलोग्राम डोडा पोस्त हुआ बरामद। तस्करों के कब्जे से 1430 रुपए की नकदी व एक फोन भी किया गया बरामद। संतौर शीतलपुर रोड से हुई गिरफ्तारी। लखनऊ में अवैध मदिरा को बनाने, बेचने और तस्करी पर लगाई गई रोकथाम। आबकारी टीम ने 40 लीटर अवैध कच्ची शराब पकड़ी। 3 अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस किया गया दर्ज। थाना मोहनलालगंज के इंद्रजीत खेड़ा में हुई छापेमारी। मऊ में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। लोन देने के नाम पर महिलाओं के फर्जी आधार कार्ड बनाए गए। महिलाओं के 20 से 25 फर्जी आधार कार्ड बनाए गए। फर्जी आधार कार्ड पर लाखों का लोन दिया गया। समूह में लोन देने के नाम पर हुआ फर्जीवाड़ा। लोन भी नहीं मिला, कर्जदार भी हो गई महिलाएं। ठगी की शिकार हुई महिलाएं पहुंची एसपी ऑफिस। ललितपुर में लेखपाल बनकर आए टप्पेबाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किसान से 1000 रुपए और दुकान से चांदी की करधनी लेकर भी भागा था टप्पेबाज। पूरा कला के गांव से टप्पेबाज को लिया गया हिरासत में। तालबेहट तहसील थाने का है पूरा मामला। बिजनौर पहुंचे सांसद चंद्रशेखर। जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों का जाना हालचाल। कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए लोगों से मिले चंद्रशेखर। एक बेड पर 2 मरीजों को देखकर सांसद ने खड़े किए सवाल। ललितपुर में टूटी पटरी से केरला एक्सप्रेस ट्रेन के गुजरने का मामला। 2 इंजीनियरों पर हुई कार्रवाई। एक को किया गया निलंबित, दूसरे को किया गया जवाब तलब। इंजीनियर स्कंद भटनागर को किया गया निलंबित। रेलवे के और भी अधिकारियों पर लटकी है तलवार। कर्मचारियों पर भी हो सकती है बड़ी कार्यवाही। हजारों यात्रियों की जान से किया गया था खिलवाड़।
उन्नाव में सरसों के तेल के कारखाने पर एसडीएम ने मारा छापा। अचानक छापेमारी से व्यापारियों में मचा हड़कंप। मिलावटी सरसों के तेल बेचने की सूचना पर मारा छापा। खाद्य विभाग के अधिकारी को बुलाकर भरे गए 8 सैंपल। हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत का मामला। 3200 पेज की चार्जशीट की गई दाखिल। आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश सहित 9 आरोपी हुए कोर्ट में पेश। नारायण सकार हरि उर्फ सूरजपाल के वकील भी हाथरस पहुंचे। बीते 2 जुलाई 2024 को हाथरस में हुआ था सत्संग का हादसा। देहरादून में साइबर अटैक, सरकारी कामकाज हुआ ठप। सीएम हेल्पलाइन समेत 90 वेबसाइट दिन भर रही बंद। जमीनों की रजिस्ट्री भी हुई प्रभावित। ई ऑफिस भी बंद। स्टेट डाटा सेंटर भी साइबर अटैक का हुआ शिकार। आईटीडीए ने किसी भी साइबर अटैक से किया इनकार। आईटीडीए ने कहा वायरस डिटेक्शन का चल रहा था काम। रुद्रपुर में 116वें अखिल भारतीय किसान मेले का हुआ शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। सीएम धामी ने किसानों को किया संबोधित। सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। सोनभद्र में एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल को घूस लेते पकड़ा। एंटी करप्शन ने लेखपाल को डाला क्षेत्र से किया गिरफ्तार। चौपन थाने लेखपाल राजकुमार मिश्रा को ले गई टीम। पीड़ित की शिकायत पर हुई कार्रवाई। पूर्व प्रधान पवन जायसवाल की शिकायत पर की गई कार्रवाई। 20,000 भूमि प्रकरण पर घूस लेते हुए गिरफ्तार हुए लेखपाल। चौपन क्षेत्र से की गई गिरफ्तारी। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के परिवार की बड़ी मुश्किलें। हाजी इकबाल के भाई बेटों पर दुष्कर्म का केस हुआ दर्ज। भाई बेटों पर भी दुष्कर्म का मुकदमा थाने में कराया गया दर्ज। ग्लोकल यूनिवर्सिटी में काम करने वाली महिला ने लगाया था आरोप। बागपत की रहने वाली महिला ने दुष्कर्म करने का लगाया था आरोप। महिला की शिकायत पर मिर्जापुर थाने में मुकदमा हुआ दर्ज। हाजी इकबाल के 4 बेटे और छोटे भाई पर हुआ मुकदमा दर्ज। हाजी इकबाल के बेटे और भाई पहले से ही हैं जेल में बंद। कानपुर में ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। फ्रॉड पति पत्नी ने 35 करोड़ रुपए की ठगी को दिया अंजाम। लोगों को जवान बनाने के नाम पर ठगे 35 करोड़ रुपए। राजीव और रश्मि दुबे ने दावा किया कि उनके पास है इजरायली मशीन से लोगों को जवान करने का किया दावा। किदवई नगर में खोला थेरेपी सेंटर। 60 साल वालों को 25 साल का बनाने का किया दावा। अमीर घरों की महिलाओं बुजुर्गों से लिए 1-1 लाख रुपए। ठगी का खुलासा होने के बाद से राजीव और रश्मि है फरार। फर्रुखाबाद में किसानों को नहीं मिल रही डीएपी खाद। किसान लगातार सरकारी समिति के लगा रहे चक्कर। समिति के कर्मचारी 3-4 दिन का हवाला देकर भेज रहे वापस। किसान ऊंचे दामों पर प्राइवेट दुकानों से खाद लेने को है मजबूर। प्राइवेट दुकानों पर किसानों से मनमाने पैसे वसूलते हैं खाद विक्रेता। मुंबई में मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूदे डिप्टी स्पीकर। एनसीपी अजित पवार गुट के एमएलए बिल्डिंग से कूदे। डिप्टी स्पीकर पुलिस द्वारा लगाए गए सुरक्षा जाल में फंसे झिरवाल। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। नरहरि झिरवाल अपनी ही सरकार से नाराज। नरहरि झिरवाल आरक्षण के मुद्दे पर सरकार से है नाराज। धनकर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने से चल रहे हैं नाराज। कुछ अन्य विधायकों के भी बिल्डिंग से कूदने की मिली थी जानकारी।